गाइज वेलकम टू माय चैनल स्ट्रगल स्टूडेंट 2022 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ अभ्यास 2 बहुपद, जिसे हम अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। दोस्तों आज हम बहुपद के प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को देखेंगे और हल करेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से आप प्रश्नावली 2.2 के सभी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए गाइज हम सबसे पहले प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों x बराबर में 0, दूसरा है x बराबर में -1 और तीसरा है दोस्तों x बराबर में 2। अब इसे हल करने के लिए दोस्तों हमें चलना होगा नोटबुक पर। तो चलिए अब हम नोटबुक पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, जो बहुपद दिया गया है वो हमारा है दोस्तों 5x माइनस में 4x² और प्लस में 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन दोस्तों x बराबर में 0 रखना है और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों x बराबर में -1 रखना है और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों x बराबर में 2 रखना है। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है x, उसी के स्थान पर आपको 0 रख देना होगा। दोस्तों आप बहुपद को px भी लिख सकते हैं। px, p से हमारा पॉलिनोमियल्स हो जाता है दोस्तों, इसे हम बहुपद या व्यंजक लिख सकते हैं दोस्तों। तो px बराबर हमारा कितना दिया गया है 5x माइनस में 4x² प्लस में 3 दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या होगा दोस्तों, जो हमारा ये पहला क्वेश्चन x बराबर में 0 रखने के लिए कह रहा है उसे हम रख देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों x बराबर 0 रखने पर। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपको x दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप 0 रख देंगे। तो मैं यहाँ पर रखूँगा दोस्तों p x के स्थान पर 0 बराबर में 5, यहाँ पर आपको देखना है गुना x के स्थान पर 0 माइनस में 4 गुना x के स्थान पर दोस्तों 0 लिख देना होगा, 0 का होल स्क्वायर प्लस में 3। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ करना होगा दोस्तों, जब 5 का गुना 0 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 माइनस 4 गुना, जब हम 0 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 0 और प्लस में 3। अब इसे हल करेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 0 माइनस में, जब 4 का गुना दोस्तों 0 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 प्लस में 3। अब दोस्तों क्या करना होगा हमें दोस्तों, अब इसे हमें हल कर लेना होगा। जब हल करेंगे दोस्तों तो ये हमारा 3 आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन हल हो गया और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। अब यहाँ पर दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों x बराबर में -1 रखना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा दोस्तों x बराबर -1 रखने पर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना होगा दोस्तों, जो आपको ये बहुपद दिखाई दे रहा है उसमें -1 रख देना होगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा दोस्तों p, यहाँ पर आपको देखना है जहां जहां x दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर आपको -1 लिख देना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -1 बराबर 5 गुना में, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है x, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों -1 माइनस 4 गुना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों x², तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा -1 का होल स्क्वायर और प्लस में 3, तो यहाँ पर प्लस में 3। अब दोस्तों इसे हम हल करेंगे। जब 5 का गुना -1 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों -5 और -4 गुना में जब -1 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 1। जैसे यहाँ पर देखेंगे -1 का वर्ग का मतलब ये है दोस्तों -1 को कितनी बार लिखा गया है 2 बार। जब 2 बार -1 को लिखा गया है तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस और 1 का गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1। इसी प्रकार से +1 हमारा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और प्लस में 3 दिया गया है। अब इसे हमें हल कर लेना होगा। जब हल करेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा -5 माइनस, फिर यहाँ पर जब 4 का गुना 1 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 और प्लस में 3। अब दोस्तों इसे हमें हल कर लेना होगा। जब हल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर
-5 -4 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा -9 प्लस में 3। अब इसे जब हम हल करेंगे दोस्तों तो 9 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 6 और चिन्ह आपको बड़ी वाली संख्या का लगा देना होगा, तो माइनस लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है, यदि किसी संख्या में एक माइनस और दूसरा प्लस हो तो आपको घटा देना होगा, लेकिन चिन्ह आपको दोस्तों बड़ी वाली संख्या का लगा देना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर घटा दिया है और चिन्ह बड़ी वाली संख्या का लगा दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि x के स्थान पर कितना रखना है, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों x बराबर में 2 रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा व्यंजक क्या दिया गया है, px बराबर में कितना 5x माइनस में 4x² प्लस में 3। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, जो यहाँ पर x के स्थान पर 2 लिखा गया है उसे इसी में लिख देना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों p x के स्थान पर कितना रखेंगे दोस्तों, 2 बराबर में 5 गुना में x के स्थान पर 2 माइनस में 4 गुना में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों x², तो मैं यहाँ पर कर दूंगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 3। अब इसे हमें हल कर लेना होगा दोस्तों। जब 5 का गुना हम 2 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 माइनस में 4 गुना दोस्तों जब हम यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 अर्थात 4 और प्लस में 3। अब यहाँ पर इसे हम हल करेंगे तो 10 माइनस में जब 4 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16 और प्लस में 3। अब इसे जब हम हल करेंगे दोस्तों तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको प्लस वाली संख्या देखनी है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है +10 और यहाँ पर +3, तो इसे आपको जोड़ लेना होगा। जब +10 को +3 में जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारा +13 और माइनस में यहाँ पर 16 लिखा गया है, ठीक है। जब इसे हम हल करेंगे दोस्तों तो मैंने आपको बताया है कि यदि किसी संख्या में एक प्लस और दूसरा माइनस हो तो घटा देते हैं, यदि दोनों माइनस हो तो जोड़ देते हैं, यदि दोनों प्लस हो तो भी जोड़ देते हैं, यदि एक माइनस दूसरा प्लस हो तब घटा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाली हमारी संख्या प्लस है और ये वाली हमारी संख्या माइनस। जब इसे हम घटाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारा 3, लेकिन आपको चिन्ह बड़ी वाली संख्या का लगा देना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 16 हमारा 13 से बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस लिखा गया है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे दोस्तों। इसे हल करने के लिए हमें चलना होगा नोटबुक पर, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नोटबुक पर। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, Py बराबर y² माइनस y प्लस में 1, ठीक है दोस्तों। और हमें ज्ञात क्या करना है, P0, P1 और P2, इन तीनों को हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम P0 को निकालेंगे, फिर P1 को और फिर P2 को, ठीक है। यहाँ से दोस्तों P0 का मतलब यह है कि आपको जो y दिखाई दे रहा है उसी के स्थान पर आपको 0 रख देना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा दोस्तों P0 का मान निकालूंगा, तो P0 बराबर में यहाँ पर जो आपको y दिखाई दे रहा है उसी के स्थान पर आपको 0 रख देना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर Py हो गया और यहाँ पर y के स्थान पर 0² माइनस में यहाँ पर y है तो माइनस में 0 और प्लस में दोस्तों 1। जब इसे हम हल करेंगे तो हम 0 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 0 और -0 प्लस में 1, ठीक है दोस्तों। अब इसे जब हम हल करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारा 1, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर हम इसे 1 नंबर मान लेंगे दोस्तों, ठीक। यहाँ पर अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि P1 का मान ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर लिखना होगा दोस्तों y बराबर में 1 रखने पर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है y
उनके स्थान पर आपको 1 लिख देना होगा दोस्तों। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर p और y जो दिखाई दे रहा है आपको 1 इस पे लिख देना होगा। यहाँ पर लिख देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना होगा कि y स्क्वायर है, तो y के स्थान पर हमें क्या लिखना होगा दोस्तों, 1। तो यहाँ पर हम 1 का वर्ग कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर वर्ग किया गया है। फिर माइनस यहाँ पर y दिखाई दे रहा है, तो y के स्थान पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 1। फिर +1 दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर +1 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर देखना होगा कि 1 का जब वर्ग करेंगे तो हमारा 1 ही होगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, फिर माइनस में और यहाँ पर +1। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसे करना क्या होगा दोस्तों, जब हम 1 हमने बताया है आपको, सबसे पहले प्लस वाला जोड़ लेंगे, उसके बाद में घटा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके सामने हमारा प्लस लिखा गया है, यहाँ पर भी प्लस हो गया है। तो जब हम +1 को +1 में जोड़ते हैं दोस्तों तो हमारा 2 हो जाता है और यहाँ पर -1 बच जाता है। जब इसे हम दोस्तों घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाता है दोस्तों। ठीक इस प्रकार से दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है P2 का मान ज्ञात करना है। तो हम P2 का मान किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों y बराबर 2 रखने पर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब करना क्या होगा दोस्तों, जो ये हमारा बहुपद दिया गया है दोस्तों, इसी में हमें y का मान 2 रख देना होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम रखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब आपको देखना होगा कि p y के स्थान पर हमें लिख देना होगा दोस्तों 2 बराबर में। अब y स्क्वायर जैसे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस, फिर वहाँ पर -y दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हम कर देंगे 2, फिर वहाँ पर +1, इसे +1 कर देंगे दोस्तों। अब करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपको 2 का वर्ग दिखाई दे रहा है, तो 2 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 4, माइनस में यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर +1। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्लस, यहाँ पर भी आपको प्लस, तो प्लस वाले को सबसे पहले हम जोड़ लेंगे। जब 4 को 1 में जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 5 और माइनस में यहाँ पर हमारा 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों 5 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि PT बराबर 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब इसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है PT बराबर 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस में t क्यूब। दोस्तों ये हमारा दिया गया है दोस्तों, और आपसे पूछा गया है कि आपको P0, P1, P2 का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो कैसे करेंगे आइए जानते हैं। यहाँ पर आपको लिखना होगा, जो आपको यहाँ पर t दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसी समीकरण में आपको P0 अर्थात 0 का मान रख देना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा दोस्तों t बराबर 0 रखने पर। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या होगा, यहाँ पर जो आपको t दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर आपको 0 लिख देना होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे P0 जैसे कि आपको यहाँ पर t दिखाई दे रहा है, बराबर लगाएंगे 2 प्लस में, यहाँ पर आपको t दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0 + 2t स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कर देंगे 2 गुना में t स्क्वायर के स्थान पर क्या कर देंगे दोस्तों, 0 का स्क्वायर, माइनस में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है t क्यूब, तो कर देंगे दोस्तों यहाँ पर -0 का क्यूब। अब दोस्तों बेसिकली आपको इसको हल कर लेना होगा और हल करके आपको बता देना होगा कि हमारा आंसर क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे, प्लस में 0, प्लस में 2 गुना में, जब हम 0 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो हमारा 0 हो जाएगा, और जब 0 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो ये भी 0 हो जाएगा। अब करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों प्लस में 0, और जब हम 2 का गुना 0 में करेंगे दोस्तों तो हमारा 0 हो जाएगा, और माइनस में 0, तो ये सब हमारे 0 हो गए दोस्तों। यहाँ पर अब बचा है दोस्तों 2, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर हमने P0 का मान तो निकाल लिया है, लेकिन अब हमें P1 का मान भी निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों P1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जहाँ पर भी आपको t दिखाई दे रहा है आपको उसके स्थान पर 1 लिख देना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम करेंगे दोस्तों 2 प्लस में, यहाँ पर t दिखाई दे रहा है तो आपको 1 कर देना होगा दोस्तों, प्लस में 2t स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो 2 गुना में t स्क्वायर के स्थान पर क्या कर देंगे दोस्तों, 1 का स्क्वायर, माइनस में t क्यूब दिखाई दे रहा है तो आपको कर देना होगा दोस्तों 1 का क्यूब।
अब इसे हमें हल कर लेना होगा दोस्तों। जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 प्लस में 1 प्लस में 2 गुना में, जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 1, माइनस में 1 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, बराबर। अब क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 प्लस में 1 प्लस में जब 2 का गुना 1 में करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारा 2 और माइनस में 1। अब हमें कर देना होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको इसे जोड़ देना होगा। तो 2 1 3 2 5, ठीक है, और माइनस में 1 बचा है उसे लिख लेना होगा दोस्तों। यहाँ पर लिखने के बाद दोस्तों आपको इसे हल कर लेना होगा। जब यहाँ से हम 5 में से 1 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम यहाँ पर P2 का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों P2 बराबर, अब आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है T, उसी के स्थान पर आपको 2 रख देना होगा दोस्तों। तो करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर 2 लिखा गया है, इसे 2 प्लस में यहाँ पर T लिखा गया है तो T के स्थान पर हम 2 लिख देंगे, प्लस में 2T स्क्वायर लिखा गया है दोस्तों तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, गुना में T के स्थान पर क्या लिख देंगे दोस्तों, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, माइनस में यहाँ पर T क्यूब है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब। अब दोस्तों हमें इसे हल कर लेना होगा। जब हल करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारा 2 प्लस में 2 प्लस में 2, जब यहाँ पर हम 2 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारा 4, माइनस में जब 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8, ठीक। इसका मतलब यह है दोस्तों कि 2 यहाँ पर 3 बार लिखा गया है। अब इसे हम हल करेंगे दोस्तों, तो जब 2 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर जब 2 का गुना 4 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8, और माइनस में यहाँ पर हमारा हो जाएगा 8, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको +8 दिखाई दे रहा है और -8 दोस्तों हो, तो उसे हम कैंसिल कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। जाएगा इसका मान हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। ये जो 4 लिखा गया है दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे भाग पर। यहाँ पर दोस्तों आपको देखना होगा कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा px बराबर में x क्यूब, ठीक है। अब इसे हम तीसरा नंबर क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों, px बराबर में क्या दिया गया था दोस्तों, x क्यूब। लेकिन हमें ज्ञात करना है क्या दोस्तों, p0 का मान बताना है और p1 का मान बताना है और p2 का मान बताना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों x बराबर में 0 रखने पर, जैसे कि मैंने सभी क्वेश्चन में करते हुए आया है, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों, तो आपको करना क्या होगा, x के स्थान पर 0 लिख देना होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे दोस्तों p0 बराबर में, यहाँ पर आपको 0 का क्यूब कर लेना होगा दोस्तों, x के स्थान पर आपको 0 रख देना होगा। जब हम इसका क्यूब करेंगे दोस्तों तो इसका मान 0 आ जाएगा। इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि p0 का मान हमारा कितना हो गया, 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर आपको देखना होगा दोस्तों कि यहाँ पर p1 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा दोस्तों कि x बराबर में 1 रखने पर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो आपको x दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर आप 1 रख देना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे p और x के स्थान पर आपको लिखना होगा 1 बराबर में x क्यूब के स्थान पर लिख देना होगा दोस्तों 1 का क्यूब। अब इसे हमें हल कर लेना होगा दोस्तों। जब हम 1 का क्यूब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हमें p2 का मान ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा दोस्तों x बराबर में 2 रखने पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने इस प्रकार से लिख दिया है। अब करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपको x दिखाई दे रहा है उसी के स्थान पर आपको 2 रख देना होगा। तो यहाँ पर p और 2 बराबर में 2 का क्यूब दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से कर देना होगा। जब हम इसे हल करेंगे दोस्तों तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुना में 2 गुना में 2, ठीक है, 2 यहाँ पर 3 बार लिखा गया है। जब 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो इसका मान हमारा 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8, यही हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन का चौथा नंबर क्वेश्चन है px बराबर में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब दोस्तों इसे हम हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन था
पी एक्स बराबर में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 दोस्तों। तो सेम आपको इसी प्रकार से करना है जैसे मैंने पीछे किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा दोस्तों, x के स्थान पर क्या रखना होगा दोस्तों, 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर में 0 रखने पर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, कि आप घर बैठे क्लास 9th 10 का मैथ बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों यदि आपका बेसिक मजबूत है तो आप एडवांस मैथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना होगा दोस्तों कि x के स्थान पर आपको 0 लिख देना होगा। तो यहाँ पर करेंगे दोस्तों p, और यहाँ पर x के स्थान पर 0 बराबर में यहाँ पर आपको रखना होगा दोस्तों 0 माइनस में 1, यहाँ पर भी 0 प्लस में 1। जब इसे हम हल करेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 0 में से जब 1 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा -1 हो जाएगा। और यहाँ पर गुना लगाएंगे क्योंकि इस पूरी संख्या और इस पूरी संख्या के बीच में हमारा गुना का चिन्ह है। तो यहाँ पर -1, और यहाँ पर जब 0 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा 1 हो जाएगा। जब यहाँ पर हम गुणा करेंगे 1 का -1 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा -1। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हमें P1 का मान ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा x बराबर 1 रखने पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आपको जहाँ पर भी x दिखाई दे रहा है वहाँ आपको 1 लिख देना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर लिखूँगा P1 इक्वल, यहाँ पर जो आपको x दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको इसमें 1 लिख देना होगा। तो यहाँ पर लिखना होगा दोस्तों P1 इक्वल टू, जो x माइनस 1 दिखाई दे रहा है तो हमें करना क्या होगा 1 माइनस में 1। ठीक है, यहाँ पर इंटू, यहाँ पर आपको x दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और प्लस में 1 कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अब करेंगे क्या दोस्तों, 1 में से जब 1 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0 गुना, और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है 1 प्लस 1, जब 1 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा 2 हो जाएगा, और जब 2 का गुना 0 में करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरा भाग है कि आपको P2 का मान ज्ञात करना है, अर्थात x के स्थान पर आपको 2 रखना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x बराबर में 2 रखने पर। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम कर देंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों P x के स्थान पर 2 लिखेंगे, तो 2 बराबर में यहाँ पर 2 माइनस में 1। ठीक है, यहाँ पर जैसे x माइनस 1 लिखा गया है तो x के स्थान पर हम 2 लिख देंगे और -1 इंटू, या अब इसके स्थान पर हम 2 लिख देंगे दोस्तों और प्लस में 1 लिखा गया है। जब इसे हम हल करेंगे दोस्तों 2 में से 1 गया 1, गुना में 2 में जब 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 3। इस प्रकार से जब हम 3 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को अगले वीडियो में हल करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, जिससे कि आपको देखने में किसी भी प्रकार की बोरिंग महसूस ना हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं तक रखता हूं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।